जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है इसको समझना है, बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट जो है इसका मतलब होता है हाल, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है मुकम्मल, और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, और टेंस का मतलब होता है ज़माना। तो क्या बन गया, मुकम्मल बन गया, ये बन गया फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। फ़ेल हाल है और ये मुकम्मल है और ये जारी भी है। तो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी है ये ज़माना। फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते किसे हैं, इसको ज़रा गौर से देखेंगे। ऐसा फ़ेल जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक़्त तक जारी हो। एक काम माजी में शुरू हुआ था और अभी तक वो जारी है। ठीक है, जैसा कि ये फ़ेल अपने नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ज़ाहिर करता है कि काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है मगर काम अभी भी जारी है। मसलन मैं 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। अब 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, 10 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो 10 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं मगर अभी भी काम जारी है कि अभी भी पढ़ाना जारी है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो काम मुकम्मल भी हो चुका है लेकिन काम का हिस्सा कुछ जारी भी है। तो इसके जुमले के आखिर में आता क्या है, ता रहा है, ते रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह, ये आता है इसके जुमले के आखिर में। वो मतलब रहा है, रही है आता है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि इसके अंदर वक़्त का तज़किरा होता है, वक़्त लाजम होता है। सुबह से, शाम से, 1965 से, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 बजे से, तो यह वक़्त इसके अंदर ज़रूर आएगा। जब भी वक़्त आएगा तो ये ही फ़र्क है कि रहा है, रही है जब आए, और फिर पता क्या चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है। तो अगर इसमें वक़्त होगा, अगर वक़्त होगा तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, और अगर वक़्त नहीं है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। सिंपल है। आगे देखें, वक़्त का तज़किरा इसमें ज़रूरी होता है। अब इसको देख लेते हैं हम, जैसे कि इसके अंदर इसको बनाने का तरीका क्या होता है। मैं कहता हूँ असलम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, और रज़िया 5 दिन से कपड़े धो रही है। 1965 से जो है हम तरक्की कर रहे हैं। तो ये जुमले जो हैं जिसके अंदर वक़्त शामिल हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उर्दू में बोलते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है, तो वही तरीका है पुराना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी इमदादी फ़ेल लगाते हैं, और लास्ट में हम अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और जो है इसमें सब्जेक्ट क्या होता है जी, वही ही, शी, इट, या अगर वाहिद नाम हो तो वाहिद के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज़ बिन। हैज़ तो पहले लगाया था ना हमने, वाहिद के साथ बिन साथ लगाते हैं, हैज़ बिन, हैज़ बिन। और अगर जमा हो, आई हो, वुई हो, यू हो, दे हो, जमा हो, इसम हो, आई के साथ कायदा जमा का जाता है ना, तो आई, वुई, यू, दे, और जमा इसम हो, जमा नाम हो, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव बिन लगाते हैं। इसको ज़रा आगे चल के थोड़ा सा देखते हैं। देखें यहाँ पे, इसको ज़रा गौर करेंगे कि ये जो है, मैं कहता हूँ कि अली 2 दिन से काम कर रहा है, अली 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो अली, अब यहाँ पे अली चूँकि वाहिद है ना, तो वाहिद के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़। तो अली हैज़, साथ इसके क्या लगा देंगे, बिन। ये ज़रूरी है। अली हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल, 2 दिन से स्कूल जा रहा है। अली हैज़ बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़, 2 दिन से स्कूल जा रहा है, 2 डेज़। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि जी जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का। अगर यहाँ पे हम लगा दें, इसको जमा कर दें, सब्जेक्ट को जमा, यानी हम कर दें वही, हम स्कूल जा रहे हैं 2 दिन से, तो वही अब यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हैव। वी हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़, फॉर 2 डेज़। अब ये फॉर हमने क्यों लगाया है, इधर 2 इस्तेमाल होते हैं, एक सिंस का और एक फार का इस्तेमाल। वो हम अभी पढ़ते हैं कि इसके टेंस के अंदर सिंस और फार का इस्तेमाल ज़रूर होगा। वो किस तरह होगा वो आगे देखते हैं। तो ये समझ यहाँ तक आगे होगी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या लगाते हैं, हैज़ बिन या हैव बिन। वाहिद के साथ हैज़ बिन, और जमा के साथ और आई के साथ हैव बिन। आई के साथ, जमा के साथ हैव बिन, वाहिद के साथ हैज़ बिन। ये जहन में रखेंगे। अब देखें इसका जुमला कैसे बनाते हैं। इसका जुमला बनाने का जो तरीका है
वही तरीका है कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते हैं जी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बिन, हैव बिन। उसके बाद हम वर्ब की जो है वो कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है ना, तो जारी के अंदर जब भी जारी टेंस उसमें कॉन्टिन्यूस में आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो जैसे कि ही हैज़ बिन वर्क है ना, वो काम कर रहा है, ही हैज़ बिन वर्किंग, तो वर्क हमने पहली फॉर्म लगाई और सारा आगे आईएनजी उसके लगा दिया, तो ही हैज़ बिन वर्किंग, तो वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब दूसरा जो है, सबसे पहले इसमें अब ये समझेंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़रा देखना है, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि काम का अगर देखें, एक है सिंस और एक है फॉर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है कि सिंस जो है, सिंस हम कब लगाते हैं कि जब काम एक पॉइंट से शुरू हो रहा हो, एक पॉइंट से शुरू हो रहा हो, मतलब एक पॉइंट हो, किसी काम का वक़्त का तयन हो, मुतय्यन वक़्त हो तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। और अगर गैर मुतय्यन वक़्त हो तो फिर हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं जब वक़्त मुतय्यन ना हो। ऐसे ही क्या दिया जाए, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 साल से, 1 साल से, तो ये क्या है, वक़्त इसमें मुतय्यन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें ना कि 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, या 65 से 1922 2022 से, ये वो, तो जिसमें वक़्त का तयन करेंगे वहाँ पे आएगा सिंस। इसको अच्छी तरह समझना है कि जैसे मैं कहता हूँ कि 2 दिन से, 2 दिन से अगर मैं कह दूं तो ये 2 दिन से क्या हो जाएगा, ये 2 दिन। अब यहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा कौन से 2 दिन है, हफ्ते के कौन से 2 दिन है, 2 हफ्ते से, कौन से 2 हफ्ते हैं। अगर मैं कहूँ कि 6 घंटे से, तो कौन से 6 घंटे हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ 6 बजे से, तो 6 बजे से जब हम कहोगे तो ये वक्त मुतय्यन है, एक टाइम का एक पॉइंट है जहाँ से वक्त स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लगाते हैं सिंस। जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, और मिडनाइट है, और आफ्टरनून है, तो ये सारे क्या हैं, टाइम के एक स्पेसिफिक टाइम है जहाँ से टाइम शुरू होता है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, SINC, सिंस। लेकिन अगर मैं कह दूँ ऐसे ही कि 2 दिन से, 3 दिन से, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 2 घंटे से, 4 घंटे से, उसके लिए हम लगाते हैं फॉर। मैं कहता हूँ 2 घंटे से, 2 घंटे से, या 2 हफ्ते से, या 6 साल से, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए भाई, साल लगाएंगे, साल, और इसके लिए हम फार लगाएंगे। तो फार जो है ये आता है अगर वक़्त गया, इसमें कोई पता नहीं है कौन से 2 साल हैं, कोई पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, कोई पता नहीं कौन से 2 महीने हैं, ठीक है, तो हमने ऐसे ही कह दिया। लेकिन अगर हम कहेंगे जनवरी से, तो अब पता है कि जनवरी से एक ख़ास मंथ का जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है, जनवरी, तो ये पता है। अब इसके साथ सिंस लगाएंगे। अगर हम कहें 2 महीने से तो फार लगाएंगे, अगर हम कहें जनवरी से तो सिंस लगाएंगे, अगर हम कहें 2 साल से या 6 साल से तो फार लगाएंगे, कोई पता नहीं कौन से 6 साल हैं। अगर हम इसको कहेंगे 2006 से, तो फिर हम क्या लगाएंगे, अब क्योंकि वक्त आ गया, इसमें शामिल हो गया एक ख़ास टाइम, वक्त पॉइंट आ गया, तो अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। समझ, उम्मीद है समझ आ गई होगी। इस तरह मॉर्निंग है, इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, मिड नाइट है, या जो है फोर्थ नाइट है, ठीक है। तो इस तरह मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये क्या है, ये पॉइंट हैं, ये वक्त के पॉइंट, इनके साथ सिंस आएगा, इसके साथ सिंस आएगा। हाँ, अगर मैं कहूँ लास्ट वीक से, मतलब पिछले हफ्ते से, तो लास्ट वीक जो है तब भी इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ सिंस आएगा, क्योंकि लास्ट वीक मतलब एक टाइम ख़ास है कि लास्ट वीक ये पिछला हफ्ता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लास्ट 2 वीक से, अगर लास्ट 2 वीक्स अगर मैं कह दूँ, तो फिर अब इनमें 2 वीक्स, कौन सा 2 वीक्स हैं जी, लास्ट वाले, पहला दूसरा, तो अब यहाँ पे जो है वो फॉर आएगा, ठीक है। सिंस फॉर का इस्तेमाल ये करना है। लास्ट अगर 1 वीक होगा हफ्ता, तो फिर हम क्या लगाएंगे, सिंस। और अगर एक से ज़्यादा वीक्स अगर मैं लास्ट के साथ लगा दूँ, 2 वीक्स, लास्ट 3 वीक्स, लास्ट 2 ईयर्स, तो फिर उसके साथ फार लगाएंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी इसको, अब हम देखते हैं इसको जी, इमदादी हैज़ बिन और हैव बिन, यह समझ आ गया। अब यहाँ पे जो है जुमले को अगर हमने फिर मनफी सादा जुमला हमने कैसे बनाना था, कि मतलब मैंने कहा कि अली 2 दिन से काम कर रहा है, तो अली या वो 2 दिन से काम कर रहा है। ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 डेज़, वो 2 दिन से काम कर रहा है, ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 डेज़। और अगर मैं कहता हूँ कि वो 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो ही
ही आ जाएगा। ही अब हैज़ हैव में से क्या आएगा जी इमदादी फेल की, क्योंकि ही वाहिद है तो हैज़ आएगा। ही हैज़ बिन आ जाएगा ऐसे ही हैज़ बिन ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म थी, साथ हम क्या लगा देंगे ING। ही हैज़ बिन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खाना खा रहा है। ठीक है, अब जो है अगर हम यहाँ पे लगाएं कि वो 3 बजे से खेल रहे हैं, वो 3 बजे से खेल रहे हैं, तो अब यहाँ पे दे क्या है, जमा है, तो दे हैज़ बिन या हैव बिन, दे हैव बिन, क्योंकि दे जमा है तो हैव, दे हैव बिन, दे हैव बिन, दे हैव बिन प्लेइंग, वो सुबह से खेल रहे हैं, लगा दें दे हैव बिन प्लेइंग सिंस आएगा जी मॉर्निंग, क्योंकि वक्त का टाइम मुकम्मल है तो सिंस मॉर्निंग, दे हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहे हैं। तो ये था जी हमारे पास। अब अगर हमने इस जुमले को मनफी बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये जो हमने हैज़ बिन या हैव बिन लगाया है, इस जुमले के साथ हमने क्या करना है जी, सिर्फ नॉट का इजाफा करना है, नॉट का इजाफा करना है। दे हैज़ नॉट बिन वर्किंग, दे हैव नॉट बिन वर्किंग। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था हमारा शी, ही, शी, इट या दे, जो भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो हैज़ या हैव है उसके बाद हमने नॉट इजाफा कर देना है और एंड पे बिन, तो साथ वर्किंग वगैरह सारा वैसे ही रहेगा। तो दे हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे आर नॉट वर्किंग, दे ही हैज़ नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम इस जुमले को देख लेते हैं। लेकिन दे हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग हमने बनाया था। अब इसको अगर हम करेंगे कि वो सुबह से नहीं खेले, इसको जुमले को मनफी बनाएंगे, तो इस हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। दे हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। या अगर यहाँ पे हैज़ होता तो फिर दे हैज़ नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह से बस नॉट लगाना है तो जुमला मनफी बन जाएगा, नहीं खेल रहे हैं, सुबह से नहीं खेल रहे हैं। अगर जुमले को सवालिया बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सवालिया बनाने के लिए सिर्फ हैज़ और हैव को जुमले के शुरू में ले आएंगे और बाकी जो है सब उसको वहीं पे रहने देंगे, बाकी जुमला वैसे कि वैसे रहेगा, तो जुमला सवालिया बन जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था कि दे हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि क्या वो सुबह से खेल रहे हैं, तो फिर इसी हैव को उठा के हम क्या कर देंगे, जुमले के शुरू में ले जाएंगे, तो क्या जुमला बन जाएगा जी, हैव दे बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल रहे हैं। बना के देख लेते हैं जुमला, हैज़ अली गोइंग, हैज़ अली बिन यहाँ पे आएगा, हैज़ अली बिन गोइंग टू स्कूल, हैज़ अली बिन गोइंग टू स्कूल सिंस 2006। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या अली 2006 स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसी हैज़ या हैव को उठा के जुमले के शुरू में ले आओ, जुमला सवालिया बन जाता है, जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब है जी हमारे पास सवालिया मनफी बनाने का तरीका क्या होता है। अब हैज़ और हैव बिन को शुरू में लगाना ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट लगाएंगे हम शुरू में, सब्जेक्ट हैज़ हैव को शुरू में ले जाएंगे हम दादी फेल को, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है हम बिन से पहले नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हैज़ ही नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से काम नहीं कर रहा है। इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और इनकार भी किया जा रहा है, तो हैज़ लगा दिया और आगे सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद नॉट, बिन से पहले नॉट लगा दिया, तो जुमला क्या बन गया, सवालिया मनफी बन गया। अब यहाँ पे इसको एक जुमला देख लेते हैं कि हैज़ अली नॉट बिन, हैज़ अली नॉट बिन वर्किंग, तो समझ आ गया, हैज़ अली नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या अली सुबह से काम नहीं कर रहा है सिंस मॉर्निंग, तो ये आ गया इसका सर, हैज़ अली नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो जुमला सवालिया मनफी बन गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, सिंस फार का इस्तेमाल हो गया। अब सिंस फार देखें, हमने यहाँ पे देखना है कि सिंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, घड़ी के साथ जैसे 8 o'clock वगैरह हो गया, वक्त मुअत्तयन है, मंडे है, मंडे के साथ सिंस o'clock, क्रिसमस है सिंस o'clock है ना, और अप्रैल 1985 है, और लंच टाइम है जी
12 मई वगैरह ये सारा। अब फार जो है इसके साथ क्या आएगा, फार अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक, फॉर ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, तो इनके साथ फॉर आएगा। आगे है मंदरजा झैल जगहों पर। बाकी इनके अलावा इन जगह पे भी इस्तेमाल होता है जी। ये ऐसा काम जो माजी में शुरू हो चुका हो लेकिन हाल में भी वो जारी हो, उसका कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो गया, कुछ हिस्सा अभी जारी है। जैसे कि आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। 10 साल तो मुकम्मल हो गए हैं और आगे भी अभी पढ़ा रहा हूँ। और कहता है कि नदीम हैज़ बिन हेल्पिंग द पुअर फॉर 7 मंथ्स। तो नदीम जो है वो 7 मंथ से उनको की गरीबों की मदद कर रहा है। तो ये अभी भी कर रहा है, जारी भी है। ऐसा काम जो पहले ही मुकम्मल हो चुका हो लेकिन इसके तसलसल पर इसलिए ज़ोर दिया गया हो ताकि वो वाज़े हो सके। काम तो मुकम्मल हो गया लेकिन उसके तसलसल पर ज़ोर इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो वाज़े हो सके। जैसे कि यू सीम टू बी टायर्ड, तुम दिखाई दे रहे हो थके थके दिखाई दे रहे हो। यस, आगे से कह रहे हैं यस, जी हाँ, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग द होल नाइट, क्योंकि मैं पूरी नाइट जो है, सारी रात जो है वो काम करता रहा हूँ, इसलिए थका थका दिखाई दे रहा हूँ। तो काम पर जोर देने के लिए, तसलसल, इसके तसलसल पर जोर देने के लिए कि मैंने सारी रात काम करता रहा हूँ, तो अब उसके लिए भी क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आगे ये एक्सरसाइज है, ये आप खुद से करेंगे और फिर इसको जो है आप देख लें कि ही वर्क एज अ पोस्टमैन फॉर 10 ईयर। तो ही हैज़ बिन वर्किंग एज अ पोस्टमैन फॉर 10 ईयर्स। फॉर देखो 10 ईयर्स थे तो हमारे पास ख़ास टाइम नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि 2010 से वो काम कर रहा है, हमने सिर्फ 10 ईयर्स कहा है, तो इसके लिए हम हैज़ बिन वर्किंग लगा देंगे। ठीक है। द ट्रेल ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द ट्रेल हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आप आगे सारे इसके हल करने चाहिए, इसके आंसर केस दिए हुए हैं। थैंक यू।